गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बाबा ने बोला कि रात दिन प्रभु का नाम लोगे तो कल्याण होगा। सर मैं रात दिन प्रभु का नाम लेता हूं पर मुझे कल्याण हुआ ये महसूस नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। बाबा सबके चक्कर में रहोगे तो यही हाल होगा। बाबा किसी को रास्ता सही नहीं बताते हैं। अपने लिए कोई और रास्ता होता है और तुम्हारे लिए कोई और रास्ता होता है। वो अपने भक्त को अंधेरे में रखना चाहते हैं। परमात्मा कभी आपका कल्याण करेगा जब आप परमात्मा को पहचानोगे, जब आप ये जानोगे कि परमात्मा ने क्यों हमें भेजा है, तभी आपका परमात्मा कल्याण करेगा। अन्यथा आपको देखता होगा परमात्मा तो परमात्मा बड़ा व्याकुल होता होगा। जैसे एक पिता पुत्र को देख के व्याकुल होता है जब उसका पुत्र सिर्फ आज्ञाकारी हो और कुछ नहीं कर रहा हो, वो बेरोजगार हो, सिर्फ पिताजी के चरणों में पड़े रहते हैं, तो उस पिता के लिए सबसे बड़ा टेंशन पुत्र होता है। उसी तरह परमात्मा के लिए सबसे बड़ा टेंशन आप है। मानव को बनाकर परमात्मा बहुत खुश हुआ था। परमात्मा झूम उठा था। उसने सोचा कि आज मैंने ऐसी कलाकृति बनाई जो हमारे बराबर काम कर सकता है या हमसे ज्यादा काम कर सकता है। हमने जो यश और कृति कमाई उससे ज्यादा कर सकता है ये मनुष्य। पर आपको जब देखता होगा तो परमात्मा अपने आप में ग्लानि महसूस करता होगा कि ये बंदा तो सिर्फ मेरा नाम लेता है, दिन रात मेरे ही नाम के पीछे पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। रोता होगा, पछताता होगा कि इसे हमने क्यों भेजा पृथ्वी पर। परमात्मा बहुत व्याकुल होता होगा जब आपको देखता होगा। इसीलिए आपका कल्याण तभी होगा जब आप अपने आप को पहचानोगे। और पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे उस काम में आप दिन रात एक कर दें। मरना यहां, जीना यहां, इसके सिवा जाना कहां, और दिन रात करें। हो सकता है आप अच्छे डांसर हो सकता है आप अच्छे कवि हो सकता है आप अच्छे चित्रकार हो सकता है आप अच्छे लीडर हो सकता है बिजनेसमैन हो। कुछ तो परमात्मा ने आपको दे भेजा होगा और उसी दिशा में कार्य करते रहिए। अगर उस रास्ते चलते हुए आप शहीद भी हो जाइएगा तो परमात्मा आपसे नाराज नहीं होगा। जैसे हमारे भाई सीमा पर शहीद हो जाते हैं तो परमात्मा का सीना छोटा नहीं होता है, वो चौड़ा हो जाता है। पिता का सीना छोटा नहीं होता, वो
चौड़ा हो जाता है फक्र से। उसी तरह अगर उस रास्ते पे चलते हुए आप शहीद भी हो जाओगे तो परमात्मा का सीना चौड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा। बस चलो, शुरुआत तो करो, उठाओ कदम। चलना तो तुझे ही है, क्योंकि रास्ता भी तेरा है, मंजिल भी तेरी है। सिर्फ हम साथ रहेंगे। चलना तो तुझे ही है, क्योंकि ना तो रास्ता मेरा है ना मंजिल मेरा है। ये रास्ता भी तेरा है और ये सफर भी तेरा है, और जब तुम मंजिल पाओगे वो मंजिल भी तेरा होगा। इसीलिए हर हाल में चलना तो तुम्हें है। चलो और 4-5 साल ऐसा करके देखो एक ही काम, जिसके लिए परमात्मा ने आपको बनाया है। मुझे यकीन है कि आपका कल्याण जरूर होगा। दिन रात एक कर दो और 4-5 साल बाद पाओगे कि आप एक अलग मुकाम पे हो। वो काम जो कर रहे हो उस काम से अच्छा आपको जीवन में कोई काम नहीं लगेगा। और जब ये अनुभूति होने लगे तो यही अनुभूति परमानंद है। और जब परम आनंद मिलने लगे किसी भी कार्य में, तो सोचो परमात्मा मिलने वाला है। और जब परमात्मा ही मिल जाए तब और दुनिया में क्या है। जीवन तो धन्य होगा। जब परमात्मा ही मिल गए तो कल्याण तो होगा ही। जय हिंद।